नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने भाइयों ने नहीं करा है। प्रद्युमन जी, प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के बाद में एक जो राज्यसभा की सीट है ना वो खाली हुई है, क्योंकि इसराना से कृष्ण लाल पंवार जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे जी। 2022 में बने थे और 28 तक उनका कार्यकाल था जी। तो करीबन 4 साल से ज्यादा का समय लगभग अभी उनका बचा हुआ है। और इस सीट को लेकर के जो घमासान बचा हुआ है वो जबरदस्त है, उसी के ऊपर है। उसके ऊपर क्या नेताओं की किस तरीके से लॉबिंग चल रही है जी इस सीट को अपने उसमें ले जाने के लिए। तो ये जो, क्योंकि कृष्ण लाल पंवार फिलहाल इसराना से विधायक हैं और वो मंत्री भी बन गए हैं, तो उन्होंने राज्यसभा की सीट छोड़ दी थी और इसी को लेकर के ये जो चुनाव है होना है। इस पे किस प्रकार से नेताओं की जो लॉबिंग चल रही है इस पे एक चर्चा करेंगे। क्योंकि देखो, निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद जी इस चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चाएं थी। हाँ बिल्कुल। और ये ना केवल इस विधानसभा चुनाव की बात है, बल्कि इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ जी तो उस लोकसभा के चुनाव में भी उस समय राज्यसभा के तत्कालीन सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। बिल्कुल। और उन्होंने राज्यसभा का सांसद होते हुए रोहतक लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और वो जीत गए। उसके बाद उन्होंने भी राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, उनकी सीट भी खाली हुई। हाँ। उस पर चौधरी बंसीलाल जी की जो पुत्र वधू हैं और जो कांग्रेस को छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में आई, किरण चौधरी जी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेज दिया। अब जो है जी कृष्ण लाल पंवार चूंकि राज्यसभा के सदस्य थे और इसराना से वो पहले भी विधायक रहे, उससे पहले वो असंध एससी रिजर्व हुआ करता, वहां से वो विधायक रहे कई बार। बिल्कुल। और मनोहर जी की जो पहली सरकार थी उसमें भी वो मंत्री थे। उसके बाद अगला चुनाव वो हार गए थे। इस बार फिर से उनको चुनावी मैदान में उतारा और इस बार वो इसलिए जीत गए कि वहां जो कांग्रेस पार्टी ने जिन नेता को टिकट दी, जो वहां सिटिंग एमएलए थे, अच्छा, उनकी बड़ी भारी खिलाफत थी और उनके खिलाफ बहुत से लोग हुड्डा साहब से और दीपेंद्र हुड्डा से मिले भी थे कि ये चुनाव नहीं जीत सकता और आप नए किसी साथी को टिकट दे दें। लेकिन उसमें हुड्डा साहब नहीं माने, दीपेंद्र जी भी नहीं माने और टिकट आखिर उन्हीं जो सिटिंग विधायक हैं, सिटिंग इज गेटिंग के फार्मूला से उनको दे दी गई और उसके बाद वो बुरी तरह से हारे। कृष्ण लाल पंवार अब नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री हैं और कृष्ण लाल पंवार का जो बहुत लंबा चौड़ा राजनीति जो उन्होंने की वो चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ उन्होंने की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी में वो वर्षों तक रहे। हाँ, उम्र दराज जी। और अभी वो जो कबड्डी फेडरेशन है, जो कबड्डी की एक संस्था है, उसके भी वो जो है चेयरमैन है। अच्छा। तो एससी सेल जो भारतीय जनता पार्टी का है उसके भी वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अभी पीछे। ठीक बात। तो अब कृष्ण लाल पंवार की जो सीट खाली हुई है उस पे हरियाणा प्रदेश के तमाम जो बड़े बड़े भाजपाई हैं, कौन से भाजपाई, एक तो जिन भाजपाइयों को टिकट नहीं मिली विधानसभा के चुनाव में, जो नाराज थे, जिन भाजपाइयों को लोकसभा के चुनाव में टिकट नहीं मिली, बड़ी गंभीर बात मैं बता रहा हूं दर्शकों को, और जो भाजपाई विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हार गए, ठीक बात, वो लोग लॉबिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद के सबसे उच्च सदन राज्यसभा में हम चले जाएं। और जो आदमी एक बार राज्यसभा या लोकसभा में चला जाता है तो उसके बाद उसकी शीर्ष नेतृत्व, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, वहां ठीक सिस्टम उनका बैठ जाता है। तो हर आदमी ये प्रयास करता है, राजनीतिक आदमी, कि मैं मेरी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके ज्यादा से ज्यादा करीब रहूं। अब यहाँ लगभग 1 दर्जन नेता हरियाणा के ऐसे हैं जो इस लॉबिंग में हैं। वो लगातार बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, लगातार बहुत से कई नेता तो ऐसे हैं वो दिल्ली में बैठे हैं कई दिन से कि भाई किसी तरह से कोई जुगाड़मेंट बैठ जाए। और इक्का दुक्का नेता ऐसे भी हैं जिनको ये क्लियर कट पता चल चुका है कि हमें तो बनाएंगे नहीं, तो वो वापस भी आ लिए। सही बात। अब उनका हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। जो मुख्य तौर पर जी देखो, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो हरियाणा प्रदेश की हम बात करें तो 5 राज्यसभा में से 4 सदस्य अभी फिलहाल हैं। बिल्कुल। जिनमें कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हैं और उनकी मां विधानसभा में बीजेपी की विधायक है। बिल्कुल ठीक बात। ब्राह्मण चेहरे हैं। 2 जाट नेता राज्यसभा में हैं, जाट चेहरे, जिनमें सुभाष बराला और किरण चौधरी। बिल्कुल। और एक जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, रामचंद्र जांगड़ा जी, वो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीते। और एक और खास बात दर्शकों को बता अच्छा। ये राज्यसभा भी हारे हुए नेताओं का ही एक जो है ठिकाना है। अच्छा।
बड़ी गंभीर मैं दर्शकों को बात बताऊं, जो हार जाता है वो राज्यसभा में चला जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, और उस समय हमारा गांव भी उसी लोकसभा में था। अच्छा। 2004 के लोकसभा के चुनाव में अजय सिंह चौटाला लोकसभा का चुनाव हार गए, बिल्कुल, कुलदीप बिश्नोई जीते थे जी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हारे, उनको राज्यसभा भेज दिया। सुभाष बराला चुनाव हारे, उनको राज्यसभा भेज दिया। रामचंद्र जांगड़ा चुनाव हारे, उनको राज्यसभा भेज दिया। कार्तिकेय शर्मा के पिताजी चुनाव हारे, वो भी राज्यसभा में चले गए। ये तो बड़ी जबरदस्त गंभीर बात है जी। और अगर पूरे हरियाणा का आज तक का इतिहास आप उठा करके देखेंगे, ज्यादातर कोई इक्का दुक्का को छोड़ दें, जैसे जनरल डीपी वत्स है भाई, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा तो उनको भेज दिया, वो एक अपवाद हो जाता है इक्का दुक्का। अब लेकिन मोस्टली अगर पूरा रिकॉर्ड हम उस पर एक दिन पूरे हरियाणा के जो राज्यसभा के सांसद उन पर एक दिन विशेष चर्चा करेंगे, तो वो जितने हैं उसमें ज्यादातर हारे हुए नेता हैं। जो चुनाव हार जाते हैं उनका एक ठिकाना राज्यसभा है। ठीक है। अब जो अगली बात है, अब कौन कौन आदमी ट्राई में है जी? ज्यादातर हारे हुए या जिनकी टिकट कट गई, बिल्कुल मुख्य रूप से अगर हम बात करें, और फिर हम ये भी बताएंगे कि कौन सा बन सकता है, किसकी सिस्टम नहीं है। ठीक बात। कुलदीप बिश्नोई जी, चौरे भजनलाल के बेटे, जिनके बेटे अभी विधानसभा का चुनाव हार गए, ठीक बात, वो पूरी ट्राई में है। और कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा की सीट भी नहीं मिली, लोकसभा की टिकट भी नहीं मिली। चौरे रणजीत सिंह को टिकट मिल गई, देवीलाल जी के बेटे हैं जी। कुलदीप बिश्नोई जी अभी अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से और मनोहर लाल खट्टर जी से भी मिल के आए, और बीजेपी के कार्यक्रमों में पिछले लगभग 1.5-2 महीने से वो नदारद है। हाँ। जब से चुनाव परिणाम आया है वो कहीं नहीं दिख रहे, यानी कि शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन लोग वहां भी वो सिर्फ अपनी गोटी सेट करने के चक्कर में, भले ही वो लिख तो ये रहे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि महाराष्ट्र में मिली जीत के लिए मैं बधाई देने पहुंचा। अच्छा। जबकि हरियाणा में जब जीत मिली तब वो पहुंचे या नहीं पहुंचे उसका तो उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया। सही बात है भाई, हरियाणा तो उनका खुद का राज्य है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको जीत की बधाई तो हरियाणा की देनी चाहिए थी, लेकिन तब वो नहीं गए। अब वो महाराष्ट्र की जीत की बधाई देने के लिए पहुंच गए। अगले जो है पंडित रामविलास शर्मा, जिनको महेंद्रगढ़ से टिकट नहीं दी भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, शिक्षा मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे हैं, वो लग रहे हैं उदेड़बुन में। कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से चुनाव हार गए, बड़ा चेहरा है जाट समाज में जी। और ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, बादली से दूसरी बार लगातार चुनाव हारे हैं। बिल्कुल। इनके अलावा ये हारे होंगे गिनती है, बीच बीच में एक आधा ऐसा आएगा जो जिसको टिकट नहीं मिली, जैसे संजय भाटिया जी। संजय भाटिया को करनाल से टिकट नहीं मिली लोकसभा की, उसके बाद उनको विधानसभा की भी कहीं से नहीं मिली। वो पानीपत से भी ट्राई में थे, तो संजय भाटिया लाइन में इस प्रयास में है। पंडित मोहनलाल बड़ोली जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो खुद लोकसभा का चुनाव हार गए थे, और विधानसभा चुनाव में भी मैं बड़ी दावे के साथ एक बात कहता हूं कि अगर वो चुनाव लड़ते राई की सीट से, क्योंकि वो राई से विधायक थे, तो वहां बड़ी मुश्किल थी उनकी डगर। बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद सुनीता दुग्गल, जिनको पहले लोकसभा की टिकट दी नहीं, अशोक तंवर को दे दी, लेकिन अशोक तंवर भी 152D का फायदा उठा लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो है वो भी राजनीतिक गलियारों से ओझल हो गए। और सुनीता दुग्गल ने रतिया से चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए। डॉक्टर कमल गुप्ता जी, जिन्होंने हिसार से चुनाव लड़ा और वो हार गए। बिल्कुल, वो प्रयास में है। डॉक्टर बनवारी लाल हैं, बावड़ के 2 बार के विधायक हैं, मंत्री भी थे पिछली सरकार में, उससे पहले भी थे इस बार, तो वो इस बार उनकी टिकट काट दी। वो भी इस प्रयास में कि कहीं आपका भी खाता खुल जाए राज्यसभा का। हाँ ठीक बात। दीपक मंगला पूर्व विधायक हैं, मुख्यमंत्री के भी राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, वो इस ट्राई में है कि कहीं कोई जुगाड़मेंट बैठ जाए। बंतो कटारिया, जो रतनलाल कटारिया जी की धर्मपत्नी है, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गई। ठीक बात। ये तो कुछ एक बड़े चेहरे मैंने आपको बताए जो ये लॉबिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से या इस प्रयास में हैं, और इनके कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि हमारे इस नेता को राज्यसभा मिल जाए, क्योंकि 4 साल है। 4 साल अब ये राजनीतिक आदमी अलगा तो रह नहीं सकता। ठीक है, अब जो चुनाव है वो तो 4.5 साल में होगा लोकसभा का, तब तक ये क्या करेंगे। अब इनके पास ऐसा सुनहरी मौका है कि 2028 तक राज्यसभा में रहो, 29 के शुरू में चुनाव है, बिल्कुल, तो उसके बाद आप चुनाव लड़ लो, हो सकता है आपको रिपीट भी कर दे पार्टी, वो एक अलग बात है। और इनके अलावा कुछ एक इस तरह के लोग भी सक्रिय हैं, जैसे सुभाष चंद्रा, जो बहुत मोटा, जिसके पास पैसा था, जो बढ़िया, कार्तिकेय शर्मा, जिसके पास बहुत अथाह पैसा था। तो इस तरह के लोग भी इस प्रयास में हैं कि कहीं हमारी भी कोई ना कोई लॉटरी
लग जाए। लेकिन अब वो किसकी लगेगी वो तो जब नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी इसका नाम फाइनल करेंगे वो होगा। लेकिन इतना निश्चित है, मैं जो समझ पा रहा हूँ और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, अच्छा, और जहाँ जहाँ हमारी जिन नेताओं से भी बात होती है उसमें ये तय है कि हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी एक तो किसी जाट चेहरे को नहीं भेजेगी। ठीक बात। उसका उसका मतलब ये है कि कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ का तो पत्ता कट गया। ठीक। उसका सीधा कारण ये है कि 2 जाट सांसद पहले ऑलरेडी, ठीक, तो इसलिए नहीं भेजेगी। जी बिल्कुल। अगली जो बात है कुलदीप बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई ने अभी 6, 7, 8, 9 और 10 तारीख के नड़वा विधानसभा क्षेत्र, जहां से उनके एक साथी विधायक बने हैं बीजेपी के, वहां अपना धन्यवादी दौरे का कार्यक्रम रख दिया है। अच्छा, जो ये दर्शा रहा है सीधा सीधा, जो राजनीति करते हैं उनके समझ में आ जाता है जी कि नॉमिनेशन होना 10 तारीख तक, 3 से 10 जी, और उन्होंने 6 से 10 तक के अपने कार्यक्रम रख दिए हैं धन्यवादी दौरे की। तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का भी पत्ता कट चुका है। वरना वो तो दिल्ली और गुड़गांव को छोड़ करके वैसे ही नहीं आया करते कभी धन्यवादी दौरे पे। ठीक बात। और ये भी पहली बार वो इस तरह से धन्यवादी दौरा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी पत्ता कट चुका है। उसके बाद अगला जो नाम है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा का पत्ता बिल्कुल कट चुका है। और मेरा ये मानना है कि जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही, चूंकि बीजेपी ने उनकी टिकट महेंद्रगढ़ से काट दी थी और कंवर सिंह यादव जो जिनको उन्होंने जिला प्रधान बनवाया था, अब ये देखिए राजनीति में कब चेला गुरु बन जाता है कुछ नहीं पता चलता। सही बात। तो जिनको जिला प्रधान बनाया था वो कंवर सिंह यादव टिकट ले आए और रामविलास जी बैठे रह गए। उसका नतीजा ये रहा कि बहुत कम दर्शकों को पता होगा इस बात का, रामविलास शर्मा जी पहली मनोहर जी की सरकार में कैबिनेट के मंत्री थे, दूसरी सरकार में उनके समधी और बल्लभगढ़ के जो विधायक थे मूलचंद शर्मा, वो विधायक मंत्री थे जी। अब इतने सीनियर विधायक मूलचंद शर्मा वो अब फिर जीत के आए और उसको इस बार जो है मंत्री नहीं बनाया गया। वो कहीं ना कहीं सिर्फ यही एक तार यहाँ से जुड़े हुए हैं कि वो रामविलास शर्मा के समधी हैं। पहले भी उनको इसलिए बनाया गया था कि वो रामविलास शर्मा के समधी हैं, शर्मा जी चुनाव हार गए, इसलिए जो है मूलचंद शर्मा को एक ब्राह्मण चेहरा बनाना था, तो उनको हम बनाएंगे। तो अब ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी कोई स्वीकार्यता अब जो है वो समय जा लिया पंडित रामविलास शर्मा का, तो उनका नाम भी कट चुका है। अब जो बाकी नाम बचे हैं इनमें ऐसा लग रहा है कि संजय भाटिया को भी नहीं भेजा जाएगा। उसका कारण ये है कि मनोहर लाल खट्टर जी राज्यसभा में पंजाबी चेहरे हैं, संजय भाटिया भी पंजाबी हैं, वही है कि लोकसभा क्षेत्र है और वो केंद्र में मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं संजय भाटिया से पार्टी संगठन का काम ही लेगी जो अभी वो कर रहे हैं। सही बात। उसके बाद बाकी जो नेता बच गए इनमें मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक तो पंडित मोहनलाल बड़ोली पे कहीं ना कहीं दांव खेल सकती है, और उसका सिर्फ एक ही कारण मैं मानता हूं, और वो कारण केवल ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का खुद का ना लोकसभा में कोई ब्राह्मण एमपी है हरियाणा के संदर्भ में, ना राज्यसभा में। पिछली बार 3 थे, अरविंद शर्मा, रमेश कौशिक और जनरल डीपी वत्स। इस बार तीनों ही नहीं है। तो कार्तिकेय शर्मा ठीक है समर्थित हैं, लेकिन उनका दांव लग सकता है। दूसरा जो दांव मैं समझ रहा हूं वो ये है कि चूंकि एससी समाज से आने वाले कृष्णलाल पंवार की ये सीट खाली हुई है, तो इस पे एससी समाज के किसी चेहरे को भेजा जा सकता है जिसकी सबसे प्रबल संभावना है। अब वो एससी समाज में कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी समय से एक डीएससी समाज का बार बार ये जिक्र कर रही है कि डीएससी समाज ने बड़े बम्पर वोटिंग बीजेपी को की, और उसी के मद्देनजर अभी जींद में महर्षि वाल्मीकि जी के जो जयंती पर एक कार्यक्रम रखा गया जी, और विधानसभा के चुनाव के समय भी डीएससी समाज के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था। अब जो संभावनाएं हैं वो ये हैं कि कृष्णलाल पंवार चमार जाति से संबंध रखते हैं, बिल्कुल उनको कैबिनेट में मंत्री बना रखा है, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से चमारों को प्रतिनिधित्व जो चमार जाति है उसको भारतीय जनता पार्टी ने दे रखा है। ठीक बात। दूसरी जो बड़ी जाति है एससी समाज में वो है वाल्मीकि। वाल्मीकि जो समाज है उसमें भी कृष्ण बेदी जी को उन्होंने कैबिनेट का मंत्री बना रखा है। ठीक बात। तीसरी जो बड़ी जाति आती है वो है दानक समाज जी। दानक समाज से भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा पद पर कोई नेता भी दिखाई नहीं दे रहा है,
ना सत्ता में है ना संगठन में है। ठीक बात है। और लोकसभा का जब चुनाव हुआ तब भी धानक समाज को भारतीय जनता पार्टी ने कोई टिकट नहीं दी, दोनों टिकट चमार जाति के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। बिल्कुल। तो एक संभावना ये है कि धानक समाज के किसी नेता को यहाँ भेजा जा सकता है, और उसमें सबसे बड़ा नाम सुनीता दुग्गल का है। सुनीता दुग्गल लोकसभा के सांसद रही हैं जी, रतिया से 2 चुनाव हार चुकी हैं, बड़ी अधिकारी रही IRS, उनके पति IPS हैं जी, हरियाणा में वो SP हैं, और जो है पढ़ी लिखी हैं, और महिलाओं का भी वो प्रतिनिधित्व करती रही। तो कहीं ना कहीं एक फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी के लिए वो रहेगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो DSC में और जो जातियां बच गई, चाहे ओड समाज है या उसके अलावा भी बहुत सी और है, तो उनमें भी किसी ना किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। ठीक बात। अगली जो बात है कि अगर चमार जाति से किसी को बनाया जाए तो यहाँ डॉक्टर बनवारी लाल एक नाम है, लेकिन डॉक्टर बनवारी लाल की बात मेन ये है कि राव इंद्रजीत का क्या रुख रहता है, क्योंकि अहिरवाल में किसको बनाना किसको ना बनाना उसमें राव इंद्रजीत का एक अपना खुद का वजूद है, एक रसूख है उनका। ठीक बात। और दूसरा, बंतो कटारिया। बंतो कटारिया को इसलिए बनाया जा सकता है कि जो रतनलाल कटारिया जी हैं उनका आकस्मिक देहांत हो गया था जब वो सांसद थे, मंत्री भी रहे हैं वो मोदी जी के साथ, तो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बंतो कटारिया पर भी दांव खेला जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के इन सब के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी को अचंभित करने वाला नाम भी दे सकती है। अगली बड़ी बात जी, किसी अग्रवाल समाज के नेता को भी राज्यसभा में भेजा जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में तो अग्रवाल समाज से नवीन जिंदल हैं जी, कैबिनेट में भी विपुल गोयल मंत्री हैं, लेकिन राज्यसभा में कोई नेता नहीं है। तो हो सकता है अग्रवाल समाज के भी किसी नेता को भेजा जा सके। और इन सब के इतर एक बहुत बड़ी बात जो है वो ये है कि ये मोदी और अमित शाह की जोड़ी है। हो सकता है हरियाणा में किसी बाहर के राज्य के नेता को ला करके भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी किया है। जब आज से 5-6 साल पहले की बातें हैं, पूरा हरियाणा ये टकटकी लगाए हुए था कि फलां बनेगा, ढिमका बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, तमाम नेता लॉबिंग कर रहे थे जी जी। और बीजेपी ने दुष्यंत कुमार गौतम है उनको यहाँ से उतार दिया, जिनका हरियाणा की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। तो पार्टी किसी दूसरे नेता को भी भेज सकती है, हरियाणा वाले भी ज्यादा खुश ना हो। ये मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, कुछ भी कर सकते, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये जोड़ तोड़ काफी दिनों से चल रहा है जी, और बस अब ये जोड़ तोड़ तो इसलिए चल रहा है ना डांडा साहब, नेता अड़गे हो गए। अब उनको देखो, जो ये जितने नेताओं का मैंने नाम लिया है ना, तो इनको कोई मंत्री बनाएगा अब सरकार में, क्योंकि एमएलए नहीं है, एमएलए की बारी नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिना एमएलए भी बना सकता है सीएम, लेकिन ऐसा कोई मुझे नहीं लगता आज के दिन सीन। और ये चेयरमैन बनेंगे नहीं, क्योंकि इतना बड़ा इनका इतना छोटा कद भी नहीं है। संगठन में ये प्रदेश अध्यक्ष के नीचे भी इनमें से ज्यादातर काम नहीं करना चाहते, राष्ट्रीय टीम में इनको लेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं इसी दौड़ तोड़ में है कि भाई इस राज्यसभा वाला जुगाड़मेंट बैठ, ये पद एक थोड़ा सम्मानजनक। और इसके बाद क्या होगा, जब बीजेपी का अभी प्रदेश अध्यक्ष भी बनना है, तो बड़ोली साहब रहेंगे या कोई और बनेगा, ये राज्यसभा का चुनाव हो जाने दो, उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष के लिए लॉबिंग शुरू हो जाएगी। ठीक बात है जी, बिल्कुल। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं संजय धाना और प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं अनुमति। सभी को राम राम।